जो भी किसान कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, साल के 365 दिन खेतों में निरंतर अपना पसीना बहाते हैं, लेकिन उसमें से ज्यादातर किसान सफल नहीं हो पाते हैं। कृषि में हो रहे निरंतर घाटे के कारण उनका जो वर्तमान है वो परेशानियों में और भविष्य सपनों में। कुछ किसान जो हैं इस सेक्टर में अपने आप को सफल होता हुआ महसूस करते हैं और उसका जो कारण है वो ये कि वो कुछ अलग हटकर सोचते हैं। ज्यादातर किसान खरीफ के सीजन में धान की फसल, रबी के सीजन में मसूर की फसल, चने की फसल, सरसों की फसल, और इनमें से ज्यादातर फसलों में किसानों की जो लागत है वो अगर लौट जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो में समय देना एक बड़ी बात है और हम ये लगातार देते आ रहे हैं, लेकिन इन खेतों को प्रॉफिट वाले सेक्टर की तरफ कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ अलग सोचना पड़ता है। और वो कुछ क्या है? हम धान की खेती करते हैं, रबी में कई प्रकार के दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती करते हैं, लेकिन हमें से ही बहुत सारे किसान जो हैं वो सब्जी वर्गीय फसलों में लगे पड़े हैं। और अगर सब्जी वर्गीय फसलों में सही प्रबंधन और सही समय पर प्रबंधन, तो एक किसान अपने इन खेतों से एक अच्छा मुनाफा कमा सकता है। समझो दिसंबर का महीना चल रहा है, खेतों में मटर की फसल लगी हुई है। इस मटर की फसल में पहली सिंचाई का काम पूरा हो गया है। सिंचाई के बाद खाद का एक डोज और डोज के बाद फोलियर स्प्रे के रूप में एक बूस्टर डोज। 70 दिन की वैरायटी है। अब ये पौध जो है वो फूलों पे आ जाएगी। फूलों का मतलब जो है 1 महीने में हरी फलियों की तुड़ाई इसमें खत्म हो चुकी होगी और ये खेत खाली हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम इन खेतों में अभी से ही सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करते हैं तो वो जब फसल तैयार होती है उस समय में तैयार होती है जब बाजार में उनकी कीमत एक अच्छी खासी होती है। एक साथ 2 फायदे, एक तो ये इन खेतों को हम 1 महीने पहले इस्तेमाल कर लेते हैं और उसका फायदा ये मिलता है कि 1 महीने पहले हमारा जो उत्पादन है सब्जी का वो बाजार में आ जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दिसंबर का महीना, टेम्परेचर कम और वैसी स्थिति में बीजों का जर्मिनेशन ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। सर्दी के समय में बीजों के साथ हम किस प्रकार का प्रबंधन करें कि लगभग हमारे बीज जो है वो जर्मिनेट हो जाए। इस पर आगे चर्चा करने से पहले अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मौसम टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री के आसपास। और ऐसी स्थिति में अगर हम सब्जी वर्गीय बीजों को, चाहे उसमें करेले के बीज हो, तोरी के बीज हो, कद्दू के बीज हो, भिंडी के बीज हो, इनकी बुआई हम अपने खेतों में डायरेक्ट कर देते हैं तो मुश्किल से उससे 10 या 15% पौधे प्राप्त हो पाते हैं। और वहाँ पे हमें एक मोटे नुकसान का सामना करना पड़ता है क्योंकि बीज जो है वो महंगे होते हैं। इन मटर के खेतों में मैंने करेले के बीजों की बुआई की प्लानिंग कर रखी है। उन करेले के बीजों में बेहतर जर्मिनेशन मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ ये क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। हम अपने बीजों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बर्तन लेंगे। बर्तन में करेले के बीज आप देख पा रहे हैं, ये साफ का पैकेट आपको दिखाई दे रहा है। पिछले साल का पैकेट है जिसमें से फंगीसाइड को इस्तेमाल कर लिया गया है और इस्तेमाल के बाद भी इस पैकेट में कुछ फंगीसाइड मौजूद रह जाता है। इसमें मैंने उन करेले के बीजों को जो पिछले साल अपने खेतों में बो रखे थे वो रखा था। रखने से फंगीसाइड का कोट जो है इन बीजों पे चढ़ चुका है। अब इन बीजों को इस बर्तन में हम डाल लेंगे। और किसान भाइयों, यहाँ पे किसान को हमेशा ये ध्यान देना होता है कि जो भी हम खेती कर रहे हैं उसमें हमें लागत कम से कम रखनी है। घर के बीज हैं, लागत यहाँ पे कम हो गई। पिछले साल के फंगीसाइड वाले पैकेट में रखा, फंगीसाइड का एक ट्रीटमेंट इसे मिल चुका है, लागत यहाँ पे कम हो गई। अब जब इसे हम बर्तन में डालते हैं, बर्तन में डालने के बाद इस बर्तन में हम पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि करेले के बीज पूरी तरह से उसमें डूब जाएं। करेले के बीजों की ऊपरी सतह जो है वो हार्ड होती है और ये हार्ड होने के कारण हमें इन बीजों को पानी में कम से कम 12 से 24 घंटे के लिए रखना है। जब ये बीज 12 से 24 घंटे तक भीग जाते हैं उसके बाद इन बीजों को निकालकर आगे की प्रक्रिया के लिए, किसान भाइयों, करेले के बीजों को भिगाने के 1 दिन बाद हम दोबारा ये हमने, चूँकि हम खेतों की मेड़ पे ये काम कर रहे हैं, एक पोलोथीन पहले हमने यहाँ पे डाला है। उसके बाद ये मिट्टी, ये जो मिट्टी है पिछले साल खेतों की पराली को एक साथ इकट्ठा करके, एक जगह पर इकट्ठा करके डिकम्पोजर के माध्यम से उन्हें नष्ट किया गया था और उसके बाद उस पराली का जो खाद तैयार हुआ है उस मिट्टी को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास ये मिट्टी नहीं है
आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट नहीं है तो सड़ी हुई गोबर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पूरी तरह से सड़ी हो और भुरभुरी हो। ये क्योंकि मिट्टी के ऊपर हमने पराली का ढेर लगाया था, वहाँ से हमने इकट्ठा किया है, तो मिट्टी के कुछ टुकड़े भी इसमें आ गए हैं। उसे हम अलग कर लेते हैं, मोटे मोटे टुकड़ों को, और ये महीन टुकड़े इसमें रहने देते हैं। इस पर हम 2 बूंद ट्राइकोडर्मा हमने डाल लिया, ये आप देख पा रहे हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद करेले के बीजों को हम इस मिट्टी में, ये बीज जो हमने पानी में भिगोए थे 12 से 24 घंटे के लिए भिगोए थे, लेकिन समय नहीं मिल पाया। वैसी स्थिति में अभी इसे 27 घंटे हो चुके हैं, लेकिन करेले के बीजों की जो ऊपरी सतह है वो काफ़ी सख्त होती है। यहाँ कोई ज़्यादा हमें नुकसान नहीं होने जा रहा है इस 2 से 3 घंटे फालतू भिगोने का। हम इन करेले के बीजों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, उस मिट्टी में जिसमें हमने 2 ml ट्राइकोडर्मा डाला है। ये बीज हमने मिक्स कर लिया। बीजों को मिक्स करने के बाद ये हम एक सूती कपड़ा लेते हैं, क्योंकि पॉलीथीन भी ब्लैक कलर का है और कपड़ा भी ब्लैक कलर का है, लेकिन ये है पॉलीथीन है जिस पे अभी हमने बीजों को रख रखा है, और ये कॉटन का एक कपड़ा है। इसमें हम ये जो बीज हैं उसे इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद इन बीजों की हम एक पोटली, ये हमारी पोटली तैयार हो चुकी है। ये पोटली तैयार हो चुकी है। अब इस पोटली को हम उस कटोरी में जिसमें पानी है, जिसमें हमने करेले के बीजों को भिगो रखा था, उसमें दोबारा डालते हैं, और दोबारा डालने के बाद ये कॉटन का कपड़ा भी जो है वो भीग चुका है। भीगने के बाद हमें एक जूट की बोरी लेनी है। ये जो जूट की बोरी है ये पतली है। ये वो जूट की बोरी है जो प्याज की बोरी के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमने इसके 4 तह कर दी है। 4 तह करने के बाद इसे हमने बीच में रखा है, और बीच में रखने के बाद फिर हम इसे एक पोटली नुमा बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे जूट की बोरी की भी पोटली तैयार हो चुकी है। अब ये पोटली हमारी तैयार हो गई है। इस पोटली को हम फिर से उस पॉलीथीन में अंदर डाल देते हैं। अंदर डालने के बाद ये जो है वो पूरी तरह से सीलबंद हो चुका है। ये पूरी तरह से सीलबंद हो चुका है। इसका मतलब ये है कि बाहर की हवा और बाहर का जो टेम्परेचर है, बाहर की हवा और बाहर का जो टेम्परेचर है वो इसके अंदर नहीं पहुँच पाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसे एक सूती कपड़े में रखकर उस सूती कपड़े की एक पोटली बना ली गई है। फिर उस पोटली को जूट की बोरी में रखकर उस जूट की बोरी को चारों तरफ से एक पोटली नुमा आकार दिया गया है, और तब जाके उस जूट की बोरी वाली पोटली को इस पॉलीथीन में बंद किया गया है। अब हम इसे किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ का तापमान जो है वो बाहर के तापमान की अपेक्षा अधिक हो, और वो जगह आपके किचन में मिल सकती है, आपके गैस चूल्हे के नज़दीक मिल सकती है, गैस चूल्हे के नीचे मिल सकती है, या फिर आपके घर में अगर पशु चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला भूसा रखा हुआ है तो उस भूसे के अंदर इसको आप डाल के रख सकते हैं। 5 से 6 दिन के बाद जब आप इस पोटली को बाहर निकालेंगे, करेले के बीजों के पास पहुँचेंगे, तो उन बीजों में आपको अंकुरन, और ये करेले के बीज आप ट्रे में प्लांट कर सकते हैं, प्लांटिंग पॉलीथीन में प्लांट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट खेतों में उसकी प्लांटिंग कर सकते हैं। वो एक बेहतर जर्मिनेशन और लगभग 95% बीज आपको पौधे के रूप में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि अभी हमारे खेतों में मटर की फसल लगी हुई है, फूलों की शुरुआत हो चुकी है। 1 महीने में ये खेत खाली होंगे, और करेले के बीजों का जर्मिनेशन जो है 1 महीने पहले ही स्टार्ट हो चुका। जब ये बीज खेतों में जाएंगे और उससे जो उत्पादन प्राप्त होगा वो हमें 1 महीने पहले प्राप्त होगा, और वैसी स्थिति में हमारा जो प्रोडक्शन है वो मार्केट में पहले आएगा और उसे एक अच्छी कीमत मिलने की पूरी संभावना। और दूसरा जो फायदा है, हम अपने खेतों को मल्टीपल टाइमिंग के रूप में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो मल्टीपल टाइमिंग का मतलब अभी खेत पहले वाली फसल से खाली नहीं हुए हैं और दूसरी फसल जो है, और आज ये छोटी छोटी बारीकियां जो है किसानों के इस फार्मिंग सेक्टर में बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम इस सेक्टर को एक मुनाफे वाले सेक्टर के रूप में तब्दील कर सकते हैं, और वो मुनाफा हमें दिखाई देना चालू हो जाता है।